हेलो एवरीवन, आज फिर हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए, जो कि है यूपी टीजीटी 2001 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अपनी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग कि हम आपको अपने चैनल पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हम आज ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आ गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली आपने यूपी टीजीटी 2021 का फॉर्म फिलअप किया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं 2001 टीजीटी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज। Okay friends, so let's start with question number 1. Question number 1 is asking कोपा कप किस खेल से संबंधित है, और स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है, इसका आंसर भी दिया हुआ है और आप इसको टिक कर लीजिए। व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? फुटबॉल। इसका संबंध जो है वो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है आपको बता देते हैं, सॉरी, निशानेबाजी से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग ओलंपिक का आदर्श वाक्य फोर्टियस का अर्थ है, यानी कि जो ओलंपिक आदर्श वाक्य है साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, तो उसमें से फोर्टियस किसको बताता है? अधिक बलवान को। और जो साइटियस होता है वो किसको बताता है? तेज मीन्स तेज दौड़ना। देन एल्टियस मीन्स ऊंचा, यानी ऊंचा उठना। और जो फोर्टियस यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है अधिक बलवान, यानी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? अखिल भारत खेल सलाहकार समिति। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज अवार्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड ₹15 लाख कैश प्राइज इज गिवन। इसमें 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बात की जा रही है जॉइंडिस की, कि जॉइंडिस में कौन सा जो है वो ऑर्गन इफेक्ट करता है जॉइंडिस। तो इसमें सही आंसर जो है वो क्या है? यकृत, यानी कि लिवर। और जॉइंडिस जो है वो ब्लड में बिलीरुबिन का जो सिक्रीशन होता है ज़्यादा हो जाता है, या बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाने से होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे यकृत इसमें दिया हुआ है। मोस्टली ये जनरली जो कॉमन आंसर इसका है वो त्वचा होता है, और यकृत जो है वो एक सबसे बड़ी ग्लैंड होती है मानव शरीर की, तो यहाँ पे यकृत कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी नामक रोग यानी कि विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है। BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इस 6 रोग यानी टीबी से छुटकारा पाने के लिए होता है। बैसिलस कॉमिटीग्यूरिन, BCG इसका फुल फॉर्म होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो टीबी होता है वो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम होता है बैक्टीरिया का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह यानी बात की जा रही है डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन। जब पेंक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रीशन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती हैं, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है और उससे डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए यानी बात की जा रही है ब्लड ग्रुप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? करेक्ट आंसर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यानी कि ए इंडिविजुअल की बात की जा रही है तो एक तो ए वाले का उसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, और दूसरा ओ वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, उन्हें किसी भी ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ब्लड दिया जा सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड किसी भी अदर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो ए एंड ओ दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स की बीमारी किसके द्वारा होती है? तो बात की जा रही है एड्स की यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की, और जो कि होता है एक वायरस से जिसका नाम है HIV।
और HIV का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार करते चलिए। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? और फ्रेंड्स इसका आंसर आप देखिएगा, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूपंक्चर क्या होता है? तो एक्यूपंक्चर मीन्स चीन की एक चिकित्सा पद्धति होती है। यह कई रोगों जैसे गठिया दर्द को दूर करने के उपचार में यूज़ की जाती है। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मैम ये क्या पढ़ती जा रही हैं और क्वेश्चन दिया है और आंसर भी साथ में दिया है। तो फ्रेंड्स मैटर ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर साथ में दिए हैं, मैटर ये है, यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको आइडिया लगेगा। और साथ ही साथ आपको आंसर्स बताने का हमारा पर्पस ये है कि रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पे तैयार कर सकें। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स इस बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप इन सबको भी पढ़ते चलिए और तैयार करते चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स एज इट इज़ क्वेश्चन नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। और वैसे भी अब पहले बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते थे, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। आई थिंक कि अब ऐसा नहीं होगा और निश्चित रूप पे जो लेवल है वो बढ़ेगा, थोड़ा हार्ड होगा, तो आपको मेहनत करनी है पढ़ाई में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? 91 to 120 मीटर होती है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो ये लंबाई की बात की गई है और चौड़ाई जो होती है वो 45 to 91 मीटर होती है। साथ ही साथ गोल पोस्ट की चौड़ाई भी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे दी हुई है। तो जो गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है फुटबॉल में वो कितनी होती है? 7.32 मीटर चौड़ाई यानी कि 24 फीट होती है। और जो आपकी इसमें ऊंचाई होती है वो 8 फीट होती है। कितना होता है? 8 फीट यानी 2.44 मीटर। तो आपको मीटर और फीट दोनों में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई होती है, तो कितनी होती है? व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? 30 into 20 गज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है, तो जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो किस पे कार्य करता है? स्टार्च पे, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स पे, जो कि हमारे सलाइवा में सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार पदक कब जीता था? तो हेलेंस्की 1952 में केडी जाधव जी के द्वारा कांस्य पदक प्राप्त किया गया था फ्री स्टाइल रेसलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1946। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एडवर्ड जेनर जी के द्वारा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया था? तो 1952 में। और राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो बात की जा रही है 1930 हैमिल्टन कनाडा, और भारत ने इसमें पहली बार 1934 में पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो 3 मिनट। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है? तो सभी को पता है 120/80 मिलीमीटर, जिसमें 120 सिस्टोलिक और 80 जो है वो डायस्टोलिक दाब को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। अगर पूछा जाए कि जोड़े में कितनी पाई जाती हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और वो कितना हमारे शरीर का कितना भाग बनाती हैं मांसपेशियां, ये सब आपको रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करना है। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई थी? तो 7 मई 1961 को। निम्नलिखित में से मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? तो प्रयुक्त सभी जो है वो मनोरंजन के साधन में आते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? सबसे पहले देखिए कि नहीं पूछा गया है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा से होती है। और जो नहीं पूछा गया है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। वह एशियाई खेल जिसमें पीटी उषा 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाई थी। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है 1986 सियोल एशियन गेम्स की। आप ओलंपिक गेम्स में यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि किसमें वो कांस्य पदक से चूक गई थी, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डियागो माराडोना संबंधित है
किससे संबंधित है, किस देश से? अर्जेंटीना से इनका संबंध है। ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंख को। शारीरिक शिक्षा की महत्व में शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी से ही मानी जाती है, अंग्रेजों के शासनकाल से ही। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? सभी को पता है, द गोल। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट के बीच कितनी दूरी होती है? और व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? 3.66 मीटर। द करेक्ट आंसर इज 3.66 मीटर। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 यार्ड जो कि चौड़ाई कहलाती है और 2.14 मीटर जो कि ऊंचाई कहलाती है, यानी 7 फीट। ओके, तो हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इनको तैयार कर लीजिए। स्क्वैश खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? इंग्लैंड। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो वायरस से होता है, रेबीज वायरस से ही ये होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 191 है, बट आई थिंक इट इज 193 नाउ, आप इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बर्फ पर हॉकी यानी आइस हॉकी। स्वेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? यानी विश्व टेबल टेनिस पुरुष से। मानव में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है? तो 23 पेयर्स, यानी कि 46। यहाँ पे या तो 23 पेयर्स होगा या फिर ओनली 46 होगा, 46 जोड़े नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज 1 दिसंबर। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें और आप सभी यूपी टीजीटी में सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। दैट्स अवर मेन मोटिव। ओके, यही हमारे चैनल का मेन लक्ष्य है। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो बेस्ट स्ट्रोक की बात करते ही आप समझ गए होंगे, तैराकी। हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ज्वाइंटिस के लिए, जो कि लिवर को अफेक्ट करता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। डेंगू ज्वर किससे होता है? तो डेंगू ज्वर की बात की जा रही है, डेंगू वायरस से होता है। टाइफाइड नामक जो बीमारी होती है वो किस जीवाणु से होती है? तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से जो है वो टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ पे पाई जाती है? तो जबड़े में, मेसेटर। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन एज वेल एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? और यहाँ पे जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग डलहौजी क्लब, पर कई बार मोहन बागान क्लब भी मिलता है आंसर में, और जो विश्व का है वो शेफील्ड फुटबॉल क्लब सबसे पुराना क्लब के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको शताब्दी का सिमेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन को भी आप चेक कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पीटी उषा निम्नलिखित में से किस से विशेष रूप से संबंधित है? तो 400 मीटर हर्डल रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अंतिम रूप में टूटता है, यानी जब इसका फुली डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का, तो वो किस फॉर्म में टूट जाता है? तो सिंपलर फॉर्म जो होता है वो एमाइनो एसिड होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका ग्लूकोज, और जो फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उनका फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, ये जो होते हैं सिंपलर फॉर्म होते हैं। व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं, किसके कारण? वंशानुक्रम एवं वातावरण के कारण व्यक्तिगत भेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट। या फिर फ्रेंड्स, हम ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी के क्वेश्चंस बताएंगे। आज हम इस वीडियो में 57 तक ही डिस्कस करेंगे। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सभी, यानी अनुवांशिकता, आहार और व्यायाम, सभी जो है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि प्लेग नामक बीमारी होती है, किससे होती है? तो चूहे से होती है। ओके, ये एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले जर्म से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हियर आई हैव फिनिश्ड
57 क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीटीजीटी ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2001। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो 2-3 बार देखिए ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज, इसी क्वेश्चन पेपर की नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।